आपको बता दें, बड़ी खबर सीधे पाकिस्तान से आ रही है। पाक पीएम नवाज शरीफ ने न्योता स्वीकार कर लिया है। जियो न्यूज के हवाले से खबर मिल रही है कि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। नवाज शरीफ मुमकिन है कि सोमवार को भारत आए। एक दिन के भारत दौरे पर आएंगे नवाज शरीफ। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि 26 मई को होनी है, शाम 6 बजे उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के हवाले से यह खबर मिल रही है कि नवाज शरीफ ने भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह 26 मई को शाम 6 बजे है और नवाज शरीफ सोमवार को भारत आएंगे। ये उनका एक दिन का दौरा होगा। नवाज शरीफ के साथ साथ सार्क के बाकी सभी देशों ने भी आमंत्रण कबूल कर लिया है। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव शामिल है। और बड़ी बात यह कि कट्टरपंथी ताकतें लगातार विरोध करती रही हैं कि नवाज शरीफ भारत न आए। इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि नवाज शरीफ का भारत जाना कश्मीर के लिए घातक होगा और नवाज शरीफ को भारत जाने की चेतावनी भी दी थी। और कल इसी कड़ी में अफगानिस्तान में भी वाणिज्य दूतावास पर धमाका हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि तालिबान नहीं चाहता कि भारत के साथ पाकिस्तान या अफगानिस्तान के संबंध बेहतर हो। पूरा अख्तियार नवाज शरीफ के पास था, क्योंकि कल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी थी नवाज शरीफ के भारत आने को लेकर। नवाज शरीफ को यह निर्णय करना था कि वो भारत जाएं या फिर नहीं। बड़ी खबर कि नवाज शरीफ अब भारत आएंगे। सभी तरह के विरोधों को दरकिनार करते हुए 26 तारीख को सुबह नवाज शरीफ भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। और खास बात और बड़ी बात यह कि ऐसा पहली बार होगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आ रहा हो। बेशक दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों के लिए इसे अहम माना जा रहा है और बाकी मुल्क भी इसकी प्रशंसा कर चुके हैं कि दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से नवाज शरीफ का यह दौरा अहम है। लेकिन नवाज शरीफ सिर्फ एक दिन के दौरे पर आएंगे, क्योंकि बाकी मुल्कों के जो लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो आ रहे हैं, वो 26 को शिरकत करेंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में। उसके बाद रात्रि भोज में भी वो मौजूद होंगे और अगले दिन 27 तारीख को नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। लेकिन नवाज शरीफ सोमवार को आएंगे और उसी दिन वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। नवाज शरीफ का भारत आना दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से खास माना जा रहा है। दोनों देशों के रिश्तों के बीच जो बर्फ जमी है वो काफी हद तक पिघलेगी इस मुलाकात के बाद, ऐसा माना जा रहा है। केसी त्यागी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। भाजपा के लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं और चाबी जो है वो हिंद महासागर में फेंक दी गई है। तो आप सुन रहे थे जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि भाजपा के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे हैं ये हम सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी टेलीविजनों में भी ये बताया जा रहा था और कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और खटास और बढ़ जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए नवाज शरीफ को आमंत्रण भेजना, उसके बाद नवाज शरीफ का उस न्योते को स्वीकार करना, लाख विरोध के बावजूद ये माना जा रहा है कि एक बेहतर, एक मजबूत कदम है दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर।
हाफिज सईद जरूर यह कह चुका है कि नवाज शरीफ का भारत आना कश्मीर मुद्दे को लेकर घातक हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार किया है। उन्होंने भारत जाने से पहले नवाज शरीफ को चेतावनी भी दी। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, पाक विदेश मंत्रालय की ग्रीन सिग्नल के बाद क्या पूरा अख्तियार नवाज शरीफ पर था कि उन्हें भारत आना है या नहीं? बिल्कुल, और जिस तरीके से उन पर एक दबाव भी था, वो चाहते भी थे और कई तरह की खबरें भी आ रही थी। मतलब एक तरफ से हाफिज सईद ये कह रहे थे कि उन्हें फैसला लेना है, आना है या नहीं आना है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ पे ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलावा दिया था तो उनके पास एक ऑप्शन भी था। तो कहीं न कहीं पूरे मसले पर आज फैसला लेने की बात थी और जियो न्यूज जिस तरीके से खबर चला रहे हैं उसके हिसाब से नवाज शरीफ एक दिन के भारत दौरे पे आएंगे। 26 मई की सुबह आएंगे वो और उसी दिन वो वापस चले जाएंगे। अगर इस खबर पे यकीन करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा प्रधानमंत्री, जो भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ 1-to-1 उनकी बातचीत भी होगी। जाहिर है कि जिस तरीके से सार्क देशों के लोगों को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, उसमें पाकिस्तान भी आमंत्रित था और फैसले में तकरीबन 6 देशों ने पूरी तरीके से अपनी हामी भर दी थी, सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ था। और इस तरीके से नवाज शरीफ के जमाने की बात हो रही है तो एक नई पहल, नई शुरुआत देखने को मिल रही है। जी कुमार, लेकिन बाकी मुल्कों के जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे हो, ये लोग 27 तारीख तक रुकेंगे, लेकिन नवाज शरीफ उसी दिन लौट जाएंगे। अब देखिए, कई तरह की इसके पीछे वजह भी है। एक दिन का दौरे की बात हो रही है, पहली बात, और चूंकि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है और दूसरी तरफ से कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी और वजह से बुलाया गया होता तो संभव है 2 दिन का, 3 दिन का या 4 दिन का दौरा होता, अलग अलग मुद्दे डिस्कस होते, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का है। संभव है इसलिए वो सिर्फ एक दिन का दौरा कर रहे हैं और एक नई पहल करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और एक जमीन तैयार होगी मुझे लगता है अब बातचीत की, और उस जमीन तैयार होने के बाद संभव है कि अगला दौरा जो आपको रोकेंगे। जियो न्यूज जिस हवाले से हमें खबर मिल रही कि नवाज शरीफ आने वाले हैं, उनके संवाददाता ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। ये उसी दिन, जिस दिन उनकी हल्फ बर्दारी है, उसी दिन उनकी डिपार्चर होगा और 2 लोग जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ उनके फॉरेन जो एडवाइजर हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के वो एडवाइजर जाएंगे। और ये एक्सपेक्टेड यही है कि एक दिन का ही ट्रिप होगा। और लेकिन इसमें कंफर्मेशन जो प्राइम मिनिस्टर को मिली है वो यही है कि बायलैटरल टॉक्स भी होंगी, 1-on-1 मीटिंग भी होगी, बोथ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट के साथ और प्रेसिडेंट के साथ। तो आप सुन रहे थे जियो न्यूज के संवाददाता को, जिनका कहना है कि उसी दिन सोमवार को नवाज शरीफ भारत आएंगे और उसी दिन लौट जाएंगे। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार, बड़ी बात यह कि नवाज शरीफ को फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? अब देखिए, उनपे कई तरह का प्रेशर था। आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान में सरकार कहीं न कहीं सेना के हवाले भी मानी जाती है। कोई भी फैसला लेने से पहले पाकिस्तान सरकार को कई लोगों से रजामंदी लेनी पड़ती है। उन्हें ISI की बात हो या फिर सेना की बात हो, तो इस तरीके से कई सारी चीजें थी जिनको लेकर नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में लेना था लोगों को। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि नवाज शरीफ, इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि हाफिज सईद ने तो चेतावनी दी, लेकिन ISI भी तैयार नहीं था कि नवाज शरीफ भारत जाएं। बिल्कुल, कल की बात बताऊं, कल जिस तरीके से हाफिज सईद ने बयान दिया था, उस बयान के बाद से इस बात के कयास और भी तेज हो गए थे कि संभव है कि नवाज शरीफ ना आए यहाँ। लेकिन आज जिस तरीके से खबर आ रही है, उस खबर से ये साफ है कि नवाज शरीफ जो है आ रहे हैं और बाकायदा वो एक दिन के लिए आ रहे हैं, एक दिन के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और संभव है कि वो नरेंद्र मोदी से 1-to-1 बातचीत भी करें। कुंदन, लेकिन एक बड़ी बात यह कि शायद ऐसा पहली बार है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आ रहा है, आमंत्रण के बाद आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। बाकी सियासी दल इसे कैसे ले रहे हैं और बाकी मुल्कों में इस पर कैसा रिएक्शन है? देखिए, जहां तक सियासी दलों की बात करें तो कल ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी कदम है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें किस तरीके का विश्वास की बात है और दूसरी चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से जहां तक दूसरे मुल्कों की बात करें तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से करजई भी आ रहे हैं और नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिप्लोमेसी के हिसाब से अहम मुद्दा है और अहम दिन होगा
कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध किस तरीके से हैं सबको पता है। ऐसे में अफगानिस्तान से भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच भारत है और भारत किस तरीके से तालमेल बिठाता है। आपको रोकेंगे, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर जी जुड़ रहे हैं। भास्कर जी, नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं 26 तारीख को, इसे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जो अभी अभी खबर आ रहा है जी, ये एक सकारात्मक पहल है, मैं समझता हूँ द्विपक्षीय रिश्तों के लिए जी। परंतु पाकिस्तान से इस वक्त जिस प्रकार का वहां पे मतभेद था इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में, या अर्थात सिविलियन हुकूमत और आर्मी के बीच में, मैं कहूंगा शायद हमको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा इसको, ताकि औपचारिक रूप से ये पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है यहाँ पे इस बात को पहुंचा दें। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो अभी नवाज शरीफ साहब की जो दिल्ली का यात्रा होगा, इसे किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि हाफिज सईद भी चेतावनी दे चुके हैं, आईएसआई भी इस हक में नहीं कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान जाएं। मैं उसी की मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से वहां पे मतभेद हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खास नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अटल जी के साथ, वाजपेयी जी के साथ 99 में लाहौर अकॉर्ड जो उन्होंने हस्ताक्षर किया था। उदय भास्कर जी, आपको कुछ वक्त के लिए रोकना चाहेंगे, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत अमीन जुड़ रहे हैं। नुसरत अमीन जी, पाकिस्तान में इसको किस तरह से लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए? जी हाँ, अब इसमें कोई शक शुबा नहीं रहा है। कल तक ये स्पेकुलेशन थी और काफी कुछ कहा जा रहा था और कुछ प्रेशर्स की बात की जा रही थी खास इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पाकिस्तान के, कि शायद नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी में शिरकत करना। और कल भी मैंने कुछ तबसरा अधिकारों के से ये सुना कि शायद मनमोहन सिंह नहीं आ पाए थे, इस वजह से शायद ये बात कोई खास अहमियत की नहीं है अगर नवाज शरीफ नहीं गए। वो बाद में बायलैटरल जो रिवायती एक अंदाज रहा है पाकिस्तान इंडिया का, उससे उसके जरिए जो है वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नुसरत अमीन जी, क्या नवाज शरीफ पर आईएसआई और आतंकी संगठनों का दबाव था? देखिए, इस बारे में खबरें आती रही हैं, इस बारे में रूमर्स आती रही हैं और शायद किसी हद तक वो ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि पिछले दिनों बहुत से मामलात में मीडिया इस चीज को रिपोर्ट करता रहा कि गवर्नमेंट में और आर्मी में, आर्मी के कुछ अफसरान में और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ मामलात पर एग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा था कि शायद अगर नरेंद्र मोदी, जो कि राइट विंग लीडर हैं इंडिया के और प्राइम मिनिस्टीरियल अब उसके हलफ लेने वाले हैं, तो शायद कुछ हलकों को ये चीज पसंद ना आए अगर नवाज शरीफ वहां पर जाएं। लेकिन फिर भी ये बात जो लेकिन नुसरत अमीन साहब, पाकिस्तान में खुद इस बात को लेकर चिंताएं और चर्चाओं का बाजार गर्म था कि भारत के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो उसके बाद न जाने क्या होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत सी खबरें चल रही थी। देखिए, मीडिया में खबरें जरूर चल रही थी, लेकिन पाकिस्तानियों को यह भी बहुत अच्छी तरह पता है, दे आर वेरी क्लियर, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो भी ये बातें हुई थी, लेकिन वाजपेयी जी ने लाहौर आके सारी स्पेकुलेशंस को, सारे खदशात को दूर कर दिया था। तो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी नक्कादों को, पाकिस्तानी क्रिटिक्स को, यहाँ के एनालिस्ट को ये भी पता है कि सारे खदशात को दूर कर दिया था। तो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी नक्कादों को, पाकिस्तानी क्रिटिक्स को, यहाँ के एनालिस्ट को ये भी पता है कि वाजपेयी ने यकीनन अपना जादू जो है वो मोदी जी को सिखाया होगा। नुसरत अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। उदय भास्कर जी, आपका भी शुक्रिया। तो नवाज शरीफ 26 मई को भारत आएंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और सबको मालूम है कि ये हमला पाकिस्तान कंट्रोल लोगों की तरफ से होता है। इंडिया ने बहुत मैसिव तौर पे इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान की रिबिल्डिंग में, और अभी 4 दिन पहले हमारे सीमा पर मोदी जी के रिजल्ट के शायद दूसरे दिन हमारे 2 सैनिकों की हत्या हुई है।
तो उस मोमेंट में फोटो वोटो खिंचवाना है नवाज शरीफ के साथ एल्बम के लिए, रिकॉर्ड के लिए, तो ठीक है, लेकिन कोई गंभीर बातें नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जब तक हमारा और भारतीय जनता पार्टी का इस एक मुद्दे पे एक तरह से सहमति थी कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के विरुद्ध जो टेरर एक्टिविटीज होती है उसको रोकने का कोई संकेत नहीं देता है, तब तक हम उससे कोई सार्थक बात नहीं करेंगे। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने बुलावे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए और न हमने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री को बुलाया, इसलिए कि वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। फोटो, मैंने पहले भी कहा, फोटो वोटो खिंचवाने के लिए बुलवा रहे हैं अपने मोरल बूस्टिंग के लिए कि कई देशों के राज्य अध्यक्ष और गवर्नमेंट के मुखिया हमारे इसमें आए, ताजपोशी में हमारे। आप सुन रहे थे शकील अहमद को। कांग्रेस बेशक इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है कि नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी ने न्योता भेजा है। वजह साफ है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान यूपीए को कोसते रहे हैं, ये कहकर कि उसकी विदेश नीति कमजोर नीति है, जो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ भी कमजोर रही है।